नमस्कार, मैं प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र अभी त्रिपुरा विश्वविद्यालय में साहित्य संघ का अध्यक्ष हूँ। ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था 10 जनवरी 1975 और उसी की याद में कह लीजिए विश्व हिंदी दिवस का आयोजन होना शुरू हुआ। और आज पूरी दुनिया में जैसे हम हिंदी दिवस मनाते हैं सितंबर में, वैसे ही विश्व हिंदी दिवस हम जनवरी में मनाते हैं। अगर किसी देश की राजकीय भाषा पढ़ते हैं तो गर्व और गौरव का बोध होना चाहिए। ये एक तरह से नेशनल प्राइड है हमारे लिए। तो गर्व और गौरव का दिन है विश्व हिंदी दिवस कि हम दुनिया को बताएं कि हम 140 करोड़ के देश में लगभग 80 से 90 करोड़ लोग ठीक से हिंदी समझते हैं, बोलते हैं, जानते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। और इसके पीछे इसकी अपनी एक सांस्कृतिक परंपरा। और हिंदी केवल भाषा नहीं है, एक जीवित सभ्यता वाला देश, प्राचीनतम देश की प्रतिनिधि भाषा है, राज्य की भाषा है। तो उस भाषा में बोलना, काम करना, सीखना, जानना, समझना, दुनिया के सामने अपने को प्रस्तुत करना। वो समाज गूंगा है जो अपनी भाषा में बात न करे। और भारत तो सौभाग्यशाली देश है जिसके पास 22 समृद्ध भाषाएं हैं। हम तो एक माँ के लिए तरसते हैं और जिस देश में 22 माँ हो तो वो बच्चा कितना भाग्यशाली होगा। तो 22 भुजाओं वाला ये देश जहाँ 22 संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं, वो देश दुनिया के स्तर पर जाकर अपनी भाषा में बात करना, अपनी भाषा में विचार करना, लोगों के सामने रखना, ये सौभाग्य की बात है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं हिंदी में बात करते हैं। और भारत पहले वाला भारत नहीं है, आज का भारत सशक्त भारत है, समृद्ध भारत है। ये देश विकसित भारत की संकल्पना लेके आगे बढ़ रहा है। और विकसित भारत या कोई भी देश अपनी भाषा को बिना विकसित किए विकसित नहीं हो सकता है। जो नई पीढ़ी है, युवाओं की पीढ़ी है, जिनको लेके हम अगले 50 साल का स्वप्न देख सकते हैं, ये स्वप्नदर्शी पीढ़ी है और बड़ी प्रैक्टिकल पीढ़ी है। मैं बताऊं, उनके प्रश्नों का जवाब बहुधा हम नहीं दे पाते हैं शिक्षक होने के नाते भी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप जो भी भाषा सीखिए, शुद्ध सीखिए, शुद्ध बोलिए। जब भी आप कुछ बोलें, कुछ करें तो लगे कि 140 करोड़ देश, एक जिम्मेदार देश के नागरिक हैं आप, जिसके कंधों पर हम 2047 का भारत देखना चाहते हैं, विकसित भारत देखना चाहते हैं। हो सकता है 2047 में मैं न रहूं यहाँ, लेकिन वो पीढ़ी रहेगी तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि हम जिस पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, युवा की पीढ़ी, वो भाषा की गाड़ी को सरपट दौड़ाएंगे। और एक कविता कह के अपनी बात खत्म करूंगा जयशंकर प्रसाद का कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। तो हमें भाषा बोलने के लिए हमारी राह कभी खत्म नहीं होती है। राह ही हारा सदा, राही कभी हारा नहीं। तो राहें तो कंकरीली पथरीली होंगी ही, लेकिन तमाम यक्ष प्रश्न भी आपके सामने आएंगे। लेकिन हे युवाओं, आपको यक्ष प्रश्न का जवाब देते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ये तो देश चरैवेती का देश है। आनो